हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विद्यान्जलि पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि 360 रुपया को 3 लड़कों में इस प्रकार बांटे कि सर्वाधिक पाने वाले की 200 रुपया मिले और प्राप्त राशि समांतर श्रेणी में। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है कि जब समांतर श्रेणी में 3 संख्या होगी तो पहला संख्या हम कैसे लिखते हैं, अल्फा माइनस बीटा, और दूसरा लिखेंगे अल्फा, और तीसरा लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, और 4 संख्या ले होगी तो अल्फा माइनस 3 बीटा, और यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस 3 बीटा, और इस दोनों को बीच में हटा देंगे तो अल्फा माइनस कितना बीटा, और ये कितना अल्फा प्लस बीटा। इसमें आप अल्फा बीटा का मान कुछ भी रख दोगे ना तो ये समांतर श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि 360 रुपया टोटल है, तो यानी टोटल मतलब कुल रुपया 360 है। ठीक है, तो यानी कि दिया 360 रुपया में इस प्रकार के बांटे कि सबसे ज्यादा वाला लड़का को ना 200 रुपया मिले और राशि समांतर श्रेणी में हो, यानी सीक्वेंस वाइज हो। ठीक है, तो तीन संख्या हम लिख देते हैं, 3 संख्या समांतर श्रेणी में, 3 संख्या समांतर श्रेणी में क्रमशः क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा होगा। ठीक है, कह रहा है कुल राशि कितना है 360, तो यानी इस तीनों को जोड़ के हमें कितना आना चाहिए, 360 आना चाहिए। तो हम लिखेंगे प्रश्न से कि तीनों कुल राशि कितना है 360, यानी इस तीनों को मिला के 360 रुपया बांटना है। तो यानी अल्फा माइनस बीटा और प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, इस तीनों को जोड़ के कितना बांटना है 360 रुपया। देखो यहाँ पे बीटा हमेशा कटेगा। ठीक है, बीटा ये और ये बीटा 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 कट गया, अल्फा नहीं काटा हूं मैंने। ठीक है, इसको मत समझना। देखो 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा, तो 3 अल्फा बराबर कितना 360, तो अल्फा बराबर कितना 360 बट्टा कितना 360 बट्टा कितना 3, इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 120। ठीक है, तो अल्फा बराबर कितना 120 रुपया। ठीक है, 120 रुपया। कह रहा है कि सर्वाधिक पाने वाला, देखो ये छोटा संख्या सीक्वेंस जब बनता है ना तो ये होता है छोटा, इससे बड़े ये और ये इससे बड़े ये, यानी सबसे बड़ा वाला का 200 रुपया मिलना चाहिए, यानी इस वाले को 200 मिलना चाहिए। यानी हम लिखेंगे, हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख दूं तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 200। अल्फा की जगह हमें कितना पता है 120, और बीटा लिख दो इधर, यहाँ लिख दो 200। तो बीटा बराबर कितना 200 और माइनस कितना 120, तो बीटा बराबर कितना आ जाएगा 80। तो बीटा की वैल्यू कितना आ गई 80। ठीक है, अब 3 संख्या अगर जब हमें लिखना है तो पहला लिखेंगे कितना अल्फा माइनस बीटा, तो यानी कितना 120 माइनस बीटा की जगह कितना 80, तो यानी पहला संख्या कितना आ गया 60। दूसरा संख्या कितना अल्फा, दूसरा संख्या कितना आ जाएगा अल्फा, तो दूसरा संख्या कितना आ जाएगा 120, और तीसरा संख्या कितना आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, यानी 120 और प्लस कितना 80, तो यानी कितना आ जाएगा 200। ठीक है, 200। तो श्रेणी में जो संख्या आएगी, एपी में जो संख्या हमारा आएगा वो आएगा कैसे, पहला संख्या आएगा कितना, पहले हमें कितना मिला था, पहले अल्फा माइनस बीटा ये मिला 60, इसके बाद 120, उसके बाद 200। ठीक है, तो क्या कह रहा है, प्राप्त मिले राशि समांतर श्रेणी में। ठीक है, तो ये इसको बांटेंगे, ये टोटल 300 होगा। ठीक है, यही कह रहा था निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी त्रिभुज की परिमिति 24 सेमी है। तो त्रिभुज में 3 भुजा होता है, फिर से वही बात हो गई, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। तो यहाँ पे त्रिभुज की किसी त्रिभुज की परिमिति 24 सेमी है यदि भुजा की लंबाई समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो यहाँ से पहले यहीं तक कर लेते हैं ना, इसके बाद इधर जाएंगे। ठीक है, तो माना कि त्रिभुज का भुजा एपी में अल्फा माइनस 3 भुजा है ना, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा के रूप में है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा है। कह रहा है त्रिभुज का परिमिति 24 है। ठीक है, तो त्रिभुज का परिमिति 24 है तो मतलब समझ गिर रहे हो ना, यानी तीनों भुजा के जोड़ के कितना दिया है 24 दिया है। ठीक है, तो यानी कितना दिया है अल्फा माइनस बीटा और प्लस कितना अल्फा
और अल्फा प्लस बीटा, ये तीनों को जोड़ के 24 दिया है। बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कितना 3 अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 24। तो अल्फा बराबर कितना 24/3, इसको काट दोगे तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब कह रहा है कि सबसे छोटी भुजा, सबसे बड़ी भुजा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी भुजा छोटी भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक है, यानी बड़ा वाला जो है ना छोटका से 6 अधिक है, ठीक है। यानी कि अगर बड़ा वाला, यानी कि ये अगर 5 होगा तो ये 11 है, तो यानी ये छोटा है ये बड़ा है, बड़ा ऑलरेडी 6 अधिक है तो छोटका वाला में हम 6 जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ी भुजा हम कौन होगा, देखो ये 3 संख्या है तो सबसे छोटा वाला ये होता है अल्फा माइनस बीटा, और सबसे बड़का ये होता है अल्फा और बीटा, ठीक है। कह रहा है कि बड़का भुजा 6 अधिक है तो हमें 6 किस में जोड़ना होगा, तो 6 हमें इसमें जोड़ना होगा, ठीक है। अब बस हो गया काम खत्म। अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की जगह कितना 8 आया है तो 8 माइनस बीटा और प्लस कितना 6, और अल्फा की जगह 8 आया है तो 8 प्लस बीटा। कर लो यार, 8 से कितना 14 और माइनस बीटा बराबर कितना 8 प्लस कितना बीटा। इस बीटा को इधर ले आओ तो ये 14 और इस 8 को इधर ले आओगे तो 14, ठीक है। 8 से 14 1, इस 8 को इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा बीटा, और इस बीटा को इधर लाओगे ये बीटा, ठीक है। 14 में से 8 गया कितना 6 बराबर कितना 2 बीटा, तो 2 बीटा बराबर कितना 6, तो बीटा बराबर कितना 6/2, तो इसको कैंसिल कर लोगे तो ये बीटा की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। तो ये यहाँ पे अल्फा 8 आया, बीटा 3 आई। अब इसको हम क्या करते हैं इक्वेशन में बना देते हैं। अब यहाँ पे पुट कर दो, एक बार निकाल लो क्या अल्फा माइनस बीटा, यानी कि अल्फा माइनस अल्फा की वैल्यू कितना 8 माइनस कितना बीटा की वैल्यू 3, तो ये 5 आ गया, ठीक है। अल्फा एक बार निकालोगे अल्फा, तो अल्फा बराबर डायरेक्ट निकला ही है 8, और एक बार निकालोगे अल्फा प्लस बीटा, यानी 8 प्लस 3 कितना 11, यानी कि आपका जो सीक्वेंस होगा ना एपी जो आपका होगा वो किस टाइप में होगा, ये होगा पहले 5 होगा, 8 होगा, 11 होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपका एपी आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप इस चीज़ को आप समझ गए हैं, और इस चीज़ को आप समझ गए हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, ठीक है। देख रहे हो ना, देखिए अगर हम इसकी बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि देखो 3 भुजा में रहता है तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और बीटा लेते हैं। अगर यही चीज 4 में रहेगा तो इसको लिखेंगे अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा। ये चीज आपको याद रखनी होगी, ठीक है। इसका कोई रामबाण इलाज नहीं होता है कि ये कुछ ऐसा मंत्र मारो जो मुझे पूरी तरह से याद हो जाए, ठीक है। तो ऐसा वाला कोई चीज नहीं है यहाँ पे, तो इसको याद करना है। कैसे किसी समांतर चतुर्भुज है, तो देखो यहाँ पे आपको एक चीज पता होगा कि अगर ये कोई मैं चतुर्भुज बना दो, ठीक है, ये चतुर्भुज बना दिया, ठीक है, ये चतुर्भुज बना दिया, ठीक है। ये तो हालांकि आयत है, मान लीजिए ये चतुर्भुज है, मान लीजिए ये चतुर्भुज है। यहाँ पे देखो ये अगर चतुर्भुज है, देखो एक बना देता हूँ, यहाँ पे एक चतुर्भुज है, मान लीजिए यहाँ पे एक चतुर्भुज है इस टाइप का। ये यहाँ पे चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज मुझे बनाना ही पड़ेगा। ये चतुर्भुज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये किसी एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज में आपको क्या करना है ना कि समांतर चतुर्भुज है, इसमें कह रहा है सबसे छोटा कोण 60 डिग्री है और सबसे बड़ा कोण कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो पहले आपको पता करना होगा कि चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है, ठीक है। और कह रहा है कि चतुर्भुज के कोण समांतर श्रेणी में है, ठीक है। तो अगर चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं और 4 चीज जब समांतर में होते हैं तो कैसे लिखते हैं, हम लिखेंगे चतुर्भुज के, ये चतुर्भुज लिखा मैंने, चतुर्भुज के 4 कोण अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस कितना बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा क्रमशः है, ठीक है। ये हमने कोण बना लिया, यानी एक कोण का मान आपको ये मानना है, ये मान लीजिए ये कोण है कितना, ये कोण है आपका कितना अल्फा माइनस कितना 3 बीटा, ठीक है। और ये है कितना अल्फा माइनस बीटा, ये है अल्फा प्लस कितना बीटा, और ये वाले कितने हैं
ये वाले कितने हैं, ये है अल्फा प्लस 3 बीटा, ठीक है, ये वाली चीज है। अब कह रहा है कि इसमें सबसे छोटा कोण है कितना, 60 डिग्री, सबसे छोटा कोण है 60 डिग्री। अब ये बात मुझे बताओ कि चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 और चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 डिग्री। तो ये बात हम समझते हैं ना, तो यानी इस चारों कोण को जोड़ के लिख के 360 लिख सकते हैं। तो अल्फा माइनस 3 बीटा और प्लस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, और ये आ जाएगा कितना, अल्फा प्लस 3 बीटा, ये तीनों मिलके 360 बराबर, और यहाँ पे लिख देना क्योंकि चारों कोण 360 डिग्री का, ठीक है, चतुर्भुज का कोण 360 डिग्री का होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना मैंने कह रखा हो कि बीटा हमेशा कटेगा, तो बीटा से ये बीटा गया और ये इससे बीटा से ये बीटा गया। अब देखो अल्फा बचा लो, 1 2 3 4 अल्फा है, एक अल्फा यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। तो अल्फा ये कितना, 4 अल्फा, तो 4 अल्फा बराबर कितना 360, तो अल्फा सिंपल कितना 360 बटा कितना 4, कैंसिल कर दो यार 90, तो अल्फा की वैल्यू कितना आ गई, 90 आ गई। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा, अब कह रहा है कि इसमें से चतुर्भुज का सबसे छोटा कोण, तो इसमें से सबसे छोटा ये होता है, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, ठीक है, यही होता है ना। तो यानी सबसे छोटा कोण अल्फा माइनस बीटा बराबर 60 डिग्री है, तो अल्फा माइनस 3 बीटा बराबर कितना डिग्री है, ये दिया है 60 डिग्री। अल्फा की वैल्यू हमें निकला है 90 और माइनस 3 बीटा बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री ना, 90 को इधर ले आओ, तो माइनस 3 बीटा बराबर कितना 60 माइनस कितना 90, तो माइनस 3 बीटा बराबर कितना, माइनस का 30, ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, तो बीटा बराबर कितना 30 बट्टा 3, ये 3 जो था ना, ये 3, ये वाले 3, ये इसमें बट्टा में दे दिए, तो ये 10, यानी ये बीटा की वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। यानी अल्फा 90 और बीटा 10, निकाल लो चार कोण, क्या दिक्कत है, चार कोण नहीं निकाल पाओगे, यानी पहला कोण निकालेंगे कितना, अल्फा माइनस कितना 3 बीटा, यानी अल्फा की जगह कितना बोलो, अल्फा की जगह 90 और माइनस 3 गुने 10, तो 90 माइनस 3 गुने 10 कितना आ जाएगा 30, तो 90 माइनस 3, तो ये कितना आ जाएगा बोलो, 90 माइनस 3 60, यानी ये वाले कोण जो है ना वो आपको मिल गया 60 डिग्री का, ठीक है। दूसरा निकालने के लिए अल्फा माइनस बीटा, तो 90 माइनस बीटा की जगह कितना 10, तो 90 माइनस 10 कितना 80, तो ये वाले कोण हो गई 80 डिग्री। तीसरा निकालने के लिए अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, 90 प्लस 10, तो यानी कितना हो गया ये 100 डिग्री, ठीक है। और चौथा निकालने के लिए अल्फा प्लस 3 बीटा, तो यानी कि अल्फा कितना 90 और 3 गुने कितना 10, तो 90 और कितना 30, तो ये हो गया कितना 120 डिग्री, यानी ये वाली कोण जो होगी ना आपकी 120 डिग्री हो गई। ये बात समझ में आ रही है, यानी आपका जो एपी हो जाएगा, चतुर्भुज का बड़ा कोण जो होगा ना, चतुर्भुज का क्या कह रहा है बड़ा कोण ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पे बड़ा कोण जो होगा ना, चतुर्भुज का बड़ा कोण जो होगा अल्फा प्लस 3 बीटा बराबर जो होगा वो कितना होगा 120 डिग्री का होगा। यानी कि ये अगर सीक्वेंस कहता है निकालने के लिए तो हम सीक्वेंस लिखते हैं 60 80 100 और 120, ठीक है। तो ये हो जाती आपकी आंसर। आई होप ये चीज़ समझ गए होंगे। अगर ये चीज़ समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी मैं क्वेश्चन बताता हूँ ना उस सब का सॉल्यूशन आपके मैथ के अलावा साइंस, सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी चीज़ है ना वो सारे मैं आपको दे देता हूँ। कहाँ पे, वेबसाइट पे। तो वेबसाइट पे विजिट करना मत भूलिएगा, तो वहाँ से आपको सारा चीज़ मिल सकता है, ठीक है। तो वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पे वीडियो पे प्ले होती होगी, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में बच्चे, तब तक के लिए बाय बाय आप सभी से।